और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, बिहार की राजधानी पटना से दबंगों ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा है और यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ा दी। हादसे में एक महिला सिपाही की मौत हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल बहुत बड़ा है। बिहार की राजधानी पटना से कल देर रात एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जहां पर एसके पुरी थाना अंतर्गत अटल पथ पर पटना पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। हम अभी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल ये घटना घटी। आप सबसे पहले उस जगह की तस्वीर देखिए कि अभी भी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं और तेज रफ्तार 90 किलोमीटर की स्पीड से जो स्कॉर्पियो है वो इस मार्ग से गुजर रही थी और पटना पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान यह घटना घटी। और इसमें 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और महिला पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आप तस्वीर देखिए कि यही वो ब्लैक स्कॉर्पियो का जो पार्ट्स है वो अभी भी यहाँ पर बिखरा हुआ है। पटना पुलिस के द्वारा अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और चालक जो है वो अभी भी फरार है। कल देर रात पटना के अलग अलग इलाकों में पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और हमेशा यह देखा जाता है कि जब पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो कई ऐसी गाड़ियां होती है जो नहीं रुकती है, जिसके वजह से जो घटना है वो घट जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कल जब देर रात पटना पुलिस के द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, उस वक्त स्कॉर्पियो को भी रोकने की कोशिश की गई, पर स्कॉर्पियो जो थी वो तेज रफ्तार से इस सड़क से गुजर रही थी और स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया है। 2 पुलिसकर्मियों का जो इलाज है वो चल रहा है और जो महिला पुलिसकर्मी थी उसकी मौत हो जाती है और जो गाड़ी है उसे फिलहाल एसके पुरी थाने में रखा गया है और पुलिस के द्वारा लगातार जो जांच है वो की जा रही है। और पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है कि जल्द ही इस मामले में जो अन्य लोगों की गिरफ्तारी है वो भी की जाएगी। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। और बिहार की राजधानी पटना में जब इस तरह की वारदात होती है तो सवाल उठता है कि राजधानी में क्या हुआ है। एक बार वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और गाड़ी की आवाज सुनिए कि कैसे ये पूरी घटना हुई। तो आवाज आपने सुनी, गाड़ी को रोका नहीं उसने, पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। अब पूरी खबर एक बार फिर से आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर मौजूद थे चेकिंग के दौरान। आप ये देखिए, स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। बिहार की राजधानी पटना में यह सब कुछ हुआ। टक्कर से हवा में उछलकर दूर जाकर के गिरे पुलिसकर्मी। आवाज आपने सुनी अभी। एसआई दीपक कुमार, एएसआई अवधेश, सिपाही कोमल इस घटना में पूरी तरह से घायल हो गए। महिला सिपाही कोमल की इलाज के दौरान मौत हो गई, क्योंकि इसके बाद इनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। नालंदा की रहने वाली थी कोमल, जिनकी जान चली गई है इस पूरी वारदात में। एसआई दीपक कुमार, एएसआई अवधेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में क्या हो रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कॉर्पियो आ रही थी, जिसको पुलिसकर्मियों ने रोका, लेकिन वो नहीं रुका और उसने इन पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ये हालात हैं बिहार की राजधानी पटना में। आप अंदाजा लगाइए, पटना में चेकिंग के दौरान यह घटना हुई। सिर्फ यह कहा गया था कि गाड़ी रोको, एक गाड़ी रोककर पूछताछ कर रही थी पुलिस। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। 2 आरोपी इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं और जगहों पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। स्कॉर्पियो का ड्राइवर अभी भी फरार बताया जा रहा है, जो स्कॉर्पियो चला रहा था। ड्राइवर की तलाश में छापेमारी अभी भी जारी है कल रात से। और शिवम इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वो भी एक बार दिखाते हैं आपको।
इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के एसके पुरी थाना में और आपको हम यहाँ की सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये वही स्कॉर्पियो है जिसने कल देर रात अटल पथ पर 3 पुलिस कर्मियों को रौंदा, जिसमें एक महिला कांस्टेबल कोमल पासवान की मौत हो जाती है इलाज के दौरान और 2 अन्य पुलिसकर्मी का जो इलाज है वो अभी भी चल रहा है। और यही वो गाड़ी है जिसने तीनों पुलिसकर्मियों को रौंदा था। आप तस्वीर देखिए कि गाड़ी का नंबर है BR01HY4446 और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये बीजेपी नेता की ही गाड़ी है और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आप अंदर की तस्वीर देखिए कि गाड़ी की जो एयर बैग है वो भी खुल गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो कितनी की स्पीड से आ रही थी और एसके पुरी थाना अंतर्गत ही पुलिस के द्वारा कल देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जिस वक्त यह घटना घटी और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। और आपको हम गाड़ी की आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में यह गाड़ी होगी। पुलिस के मुताबिक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी जो है वो चल रही थी और इसी गाड़ी ने उस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो इस गाड़ी का चालक है वो अभी भी फरार है, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम।